हमारे घर के नेबर्स पे होते थे मुन्नू भाई होते थे। हम उनको सब बहुत, वो हमें रात को अक्सर वो तो आते थे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए हम सब बच्चे इंतज़ार करते होते थे उनका। वो ये वाक़या बल्कि इतना कि सच्चा और वो है, मशहूर है कि इस वाक़े पे पीटीवी ने एक ड्रामा सीज़न भी, मतलब वो भी ड्रामा भी बनाया था। अच्छा, ये हमारे उस टाइम का आंखों देखा वाक़या। उसमें 2-3 वाक़े बड़े इंटरेस्टेड हैं उसमें। एक तो ये था कि ये है ना, मुन्नू भाई लेट आते थे अक्सर। हमारी साइड पे एक टिला सा बना हुआ था, टिले पे से रोड गुजरती थी और नीचे वो गंदे पानी का तालाब सा, लोगों ने कचरा वचरा भी फेंका होता था। वो सड़क से गुजरते थे अक्सर ना, और लेट नाइट आते थे। तो उनके साथ 2-3 वाक़यात बड़े इंटरेस्टिंग हुए। अच्छा, अब कमाड़ी पे एक दिन वो गुज़र रहे थे तो इन्हें एक खातून नज़र आई। वैसे ही उसने कपड़े पहने हुए, यंग लड़की, बड़ी प्यारी, उसको माथे पे चोट लगी हुई। अब वो उसने इनसे हेल्प मांगी ना, तो एकदम रुक गए। इतने वीराने में रात के 1:30-2 बजे के करीब एक खातून अकेली जो ज़ख्मी नज़र आई उनको, उन्होंने गाड़ी रोक दी। उन्होंने कहा जी क्या हुआ? उसने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो आप मुझे, वो टैक्सी वाला चला गया मुझे मार के यहाँ इस तरह हट करके, आप मुझे घर छोड़ दें। अच्छा, वो कहते ठीक है बैठ जाएं। अब वो खातून पीछे बैठ गई सीट पे, साथ नहीं बैठी, पीछे बैठ गई। वो कह रहे हैं मैं बैक मिरर में मुसलसल देख रहा हूँ, तो वो मुसलसल शीशे में मेरी तरफ देख रही थी और कहते हैं बस मुझे वो पता नहीं कौन कौन सी गलियाँ मुड़ाती रहीं और मेरा ध्यान जो था ना वो पीछे, वो जो मुझे देख रही थी ना, मेरा जब मैंने कहा हाँ अब रुक जाए, तो वो एक घर के बाहर वो उतरी और शुक्रिया करके चलेगी। कहते मैंने इलाका नोट किया, घर नोट किया, अच्छा ये इतनी रात को घर के, उसने कहा मैं आपको अंदर तक पहुंचा देता हूँ, आपके वालिद साहब घर में कोई है, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, पट्टी करा देता हूँ। इंसानियत के नाते ज़ख्मी थी हाँ, क्योंकि वो किसी बात पे ना मानी। अच्छा, कहते 2 दिन बाद मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि यार मैं पता तो करूँ उसकी तबीयत कैसी है, मैं उसके घर तो जाऊँ। ये जनाब फिर उसके घर पहुंच के ढूंढ ढांड के ना, उन्होंने जगह वगैरह नोट कर ली थी जब ड्रॉप किया था। एक ज़ईफ़ से अंकल निकले, उन्होंने कहा जी बेटा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? उन्होंने कहा जी मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, अगर मैं इजाज़त है तो। उन्होंने कहा हाँ बताओ बेटा क्या बात है? उसने कहा कि जी मैंने कल 2 दिन पहले यहाँ पे आपकी शायद बेटी होगी, उसको ड्रॉप किया था, उसको एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी हुई थी, तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं हॉस्पिटल ले जाऊँ, तो वो मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं गई, तो मैंने यहाँ ड्रॉप किया था, तो अब कैसी हैं वो कहते क्या बात कर रहे हैं आप, कब आपने ड्रॉप किया था, किसको ड्रॉप किया था? उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन पहले की बात है और मैं इस घर के उस दरवाजे गेट के अंदर वो मेरे सामने दाखिल हुई हैं। तो एकदम अंदर ले गए उनको ड्राइंग रूम में ना, ड्राइंग रूम में ले गए तो वो जब देखा तो तस्वीरें थी लगी हुई ना, तो उन्होंने कहा तुम इनकी बात कर, ये थी बेटा? उसने कहा हाँ यही थी। तो अब कैसी हैं? तो फिर उन्होंने बैठा के कहा कि बेटा उसका तो इतने साल हो गए कि उसका एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि उसकी मंगेतर था साथ, उसके बाइक पे थे, इनका एक्सीडेंट हुआ, टैक्सी ड्राइवर ने इनको लिफ्ट दी हॉस्पिटल ले जाने तक, रास्ते में टैक्सी ड्राइवर की नीयत ख़राब हो गई, उसने वहीं कमाड़ी की पहाड़ी से उसके मंगेतर को गिरा दिया, धक्का दे के मार दिया और इस बच्ची के साथ ज़्यादती की और ये हाँ मर गई। ये भी इसने छलांग लगा दी कि क्या हुआ, ये मर गई, ये मेरी बेटी थी। उसके बाद से ये बहुत से लोग, तुम पहले नहीं हो, ये नज़र आती है और मुझे कहते हैं कि मुझे भी नज़र आती है, पर मुझे कहती है कि मैं उसको ढूंढ के रहूँगी अपने कातिल को। और फिर बहुत अरसे बाद पता चला, मुन्नू भाई ने ही बताया कि वो एक टैक्सी ड्राइवर वो वाला उसको मिला, उसको समझ नहीं आई, उसने जब बैठा लिया तो जब देखा तो एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी समेत उस खाई से गिरा हुआ मिला, तो पता चला ये वही था जिसकी नंबर से लोकेट हुआ कि वो वही था जिसकी टैक्सी पे ये बैठे थे और वो मुर्दा पाया गया टैक्सी में। तो इसमें पीटीवी ने भी एक ड्रामा भी बनाया था, लेकिन ये मुन्नू भाई ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया था इसको।